जबलपुर में सबसे बड़े फ्लाईओवर में दरार पड़ने का मामला सामने आया है। भोपाल से पहुंची हुई टीम ने फ्लाईओवर का निरीक्षण किया और फ्लाईओवर में आए क्रैक को एक्सपेंशन जॉइंट का गैप बताया है। क्रैक की मरम्मत के बाद भी फिर से फ्लाईओवर खराब हो गया है। आपको बता दें कि न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ग्राउंड रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। फ्लाईओवर का काम पूरा होने के पहले ही दरारें पड़ने लगी हैं और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इसको लेकर निशाना भी साधा था। जबलपुर में 800 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर बन रहा है और कुछ महीने पहले ही फ्लाईओवर के एक हिस्से का शुभारंभ हुआ था। पीडब्ल्यूडी ने भ्रष्टाचार मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई है और पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता पर गाज भी गिर चुकी है। मदन महल चौक से दमोह नाका तक का ये सबसे बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है और इसमें दरार आ गई है। ये देखिए तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं और आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर दरारें देख सकते हैं। आपके अपने चैनल न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ग्राउंड रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। क्रैक की मरम्मत कर दी गई लेकिन उसके बावजूद भी फ्लाईओवर की कंडीशन खराब बनी हुई है। सबसे बड़े फ्लाईओवर में दरार पड़ने से सवाल उठ रहे हैं और सवाल लोगों की सुरक्षा का भी है कि अगर बिल्कुल शुरुआती वाली स्थिति में भी इतने बड़े फ्लाईओवर में दरार आ गई है तो आगे आने वाले वक्त में जब धीरे धीरे समय बीतेगा तो इस फ्लाईओवर की हालत क्या होगी। भ्रष्टाचार को लेकर बताया जा रहा है कि एक कमेटी भी बनाई गई है, जांच जारी है और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी विधानसभा में इस मामले को उठाया था। तो आपके अपने चैनल न्यूज़ 24 ने इस मामले में पड़ताल की है और इस पड़ताल में फ्लाईओवर पर दरारें साफ दिखाई दी हैं। 800 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से इस फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है। जनता के टैक्स का ये पैसा है और राजस्व का यहाँ पर एक दुरुपयोग कहें तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल शुरुआती स्थिति में ही इस सबसे बड़े फ्लाईओवर में इस तरीके की दरारें आ जाना अपने आप में गड़बड़ी की ओर इशारा कर रहे हैं कि क्या इस निर्माण कार्य के दौरान जो सामग्री थी उसकी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया, उसकी क्वालिटी का ध्यान नहीं रखा गया, जिस वजह से ये हुआ है। हालांकि जो टीम पहुंची है इसका निरीक्षण करने के लिए उनके द्वारा इसको एक्सपेंशन का गैप कहा गया है, लेकिन ये कैसा गैप है जो साफ तौर पर एक लंबी दरार में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस क्रैक की मरम्मत भी की गई है लेकिन उसके बावजूद भी फ्लाईओवर की कंडीशन जो स्थिति है वो खराब बनी हुई है। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं शहर का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लोक निर्माण विभाग की ये परियोजना है और इस तरह का एलिवेटेड कॉरिडोर, एलिवेटेड ब्रिज जो शहर की ट्रैफिक समस्या को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था और भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सड़क निधि से स्वीकृत किया है। ये अपने आप में मध्य प्रदेश का एक बहुत ही यूनिक और बड़ा प्रोजेक्ट है और पीडब्ल्यूडी के लिए बहुत इसमें सीखने को भी मिला है और बहुत सारी नई तकनीकों का यूज़ किया है। तो दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे और इस तस्वीर में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार इंदर ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार, जो तस्वीरें आपने भेजी हैं इसमें साफ तौर पर बड़ी दरार दिखाई पड़ रही है, जहां तक नजर जा रही है दरार दिखाई पड़ रही है। कैसा ये एक्सपेंशन गैप है? क्या इसको टेक्निकल टर्म में क्या छुपाने का कोई जो गड़बड़झाला हुआ है उसका प्रयास हो रहा है? देखिए, बिल्कुल वही चीज़ समझने की यहाँ पर तमाम लोग कयास कर रहे हैं। पूरा पीडब्ल्यूडी का महकमा, कर्मचारी से लेकर अधिकारी और इंजीनियर्स लोग सब लोग जुटे हैं और यही वजह है कि भोपाल से आज अपर सचिव लोक निर्माण विभाग को नीरज मंडलोई साहब को आना पड़ा और उनके साथ जो टीम आई थी उन्होंने भी मौके पर पहुंचा ये समझने की कोशिश की कि आखिर ये फ्लाईओवर में जो पहला फेज़ का जो शुरू हुआ है उसमें दरारें क्यों पड़ी। तो उनका भी ये कहना है कि एक्सपेंशन गैप है, क्योंकि राउंड में बना है पूरा इलाका। मैं फिर से आपको एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, ये जो पूरा ब्रिज है जहाँ पर ये गैप आया है, क्रैक आया है, ये पूरा ऐसे राउंड शेप में है। ये पूरा ऐसा राउंड बना है और यही वजह है कि जो पूरे राउंड शेप में जो इलाका है राउंड शेप का, उसी में है ये गैप आ गए हैं। ये देखिए फिर से मैं बताता हूँ कि ये पूरा ऐसा राउंड आप देखिएगा, ये राउंड में ये ऐसे गैप जल्दी जल्दी चलती है, मैं तस्वीरें दिखाऊं तो ये पूरे ऐसे जो राउंड है ये
इस राउंड में जो है पूरे 2-3 फीट के बीच में जो है गैप आया। उनका ये कहना है, जो अभी तक की जो टीम है उनका ये कहना है कि इन राउंड्स के बीच में, जैसा कि ये दिख रहा है आपको, ये जो राउंड है, ये राउंड ऐसा कर्व लिया है, सर्किल हुआ है, तो इनके बीच में प्लेट्स डली है और वो प्लेट्स जब डली है तो उसमें जो गैप शायद जिस हिसाब से सटना था, जिस हिसाब से चीजें होनी थी, शायद वो चीज नहीं हुआ और उन पर गाड़ियां चल रही है। और उनका कहना है कि इसी वजह से जो है इसमें ये है। कुमार, आसान भाषा में दर्शकों को समझाने के लिए अगर मैं एक शब्द का प्रयोग करूं, जो आमतौर पर कहा जाता है कि फिनिशिंग सही नहीं हो पाई है, क्या ये उसको फिनिशिंग वाला टच देने की बात कही जा रही है? देखिए, बात फिनिशिंग की नहीं है। हाँ। फिनिशिंग तो हम सड़कों की बात करें तो उस पे देखा जाता है। एक्चुअल में ये टेक्निकल फॉल्ट है। हाँ। क्योंकि ये जो राउंड शेप में पूरा ब्रिज यहाँ से जो घुमा है, तो राउंड शेप में वो जो गैप भी यहाँ पर आया है, जो क्रैक भी ब्रिज मारा है, तो पूरे राउंड शेप में ही मारा। ऐसे में ब्रिज ने ग्रैप नहीं मारा है, खड़े में ब्रिज ने ग्रेप नहीं मारा, आड़े में नहीं मारा। जहां से चीजें ब्रिज कर्व हो रहा है, जहां से राउंड शेप ले रहा है, उस राउंड शेप में जो है अलग अलग पट्टियों पर जो है वो गैप आया है। तो ये मैं कह सकता हूँ, इसमें जो हमें समझ में आ रहा है, जो चीज़ें अभी तक समझ में आई है, वो स्ट्रक्चरल जो डिज़ाइन किया गया था, वो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग गड़बड़ हुई है। और यही वजह है कि जो राउंड शेप ले रहा है तो चीज़ें गैप में आ रही है, और गैप आ रही है तो पूरे गैप में जो है क्रैक मार रहे हैं, और क्रैक 1-1 इंच भारी हो गया था और उसको भरा गया है। और भरने के बाद भी देखिए कि ये फिर से, ये आप देखिए कि मोटी मोटी परतें डामर की और उसमें जो अलग अलग केमिकल की डाला गया, उसके बावजूद भी फिर से क्रैक मार रहा है। मतलब सॉल्यूशन जो है वो अभी तक शायद पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियर्स के पास भी नहीं आया कि क्रैक क्यों मार रहा है। क्योंकि अभी बने 1 साल हुआ है, 1 साल में यही स्थिति है। यदि यही स्थिति निकली, क्योंकि यहाँ से जो ये हाईवे भी जाता है मेडिकल रोड वाला, और इसमें से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकलती है, यदि ये स्थिति रही तो आने वाले समय में ये क्रैक और बढ़ सकता है। लेकिन गनीमत ये है कि अभी ये क्रैक नीचे नहीं पहुंचा है, लेकिन यदि क्रैक बढ़ता है तो इसका पानी बरसात में, क्योंकि नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा तो पानी फिर लोहा, गिट्टी, सीमेंट सबको ख़राब करेगा और उसमें फिर एक बड़े डैमेज की आशंका होती है। तो वही आज भोपाल की टीम आई थी, उनका कहना है कि हम एक्सपर्ट्स की सलाह ले रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि ये एक्सटेंशन गैप की वजह से है या स्ट्रक्चरल जो इसका बनाया है, ढांचा बनाया है, उस ढांचे के बनाने में ही कोई गड़बड़ है, या डिज़ाइन जिस तरह से करनी थी, क्या उस डिज़ाइन में कोई गड़बड़ी है। ये तमाम चीज़ों पर अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि इसमें लापरवाही नहीं है, स्ट्रक्चरल कुछ गड़बड़ियाँ हैं, उसको देखने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये होता है, क्या 800 करोड़ रुपए की लागत से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर जो जबलपुर में बना है, उसमें क्या स्ट्रक्चरल ढांचा जब बनाया जा रहा था तब क्या एक्सपर्ट्स की सलाह नहीं ली थी? उस समय इंजीनियरों ने नहीं कहा था कि जब ये कर्व राउंड शेप में आप सबसे बड़ा राउंड शेप लेंगे तो क्या इस राउंड शेप में इस तरह की दरारें आएंगी, तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा? ये तमाम चीज़ें पहले ही कर लेना था। तो मुझे लगता है कि एक्सपर्ट्स की जो टीम है, शायद उनके जो है वो उस समय शायद सलाह नहीं लिया, उन्हें भी अंदाज़ा नहीं हुआ होगा कि इस तरह से कर्व में क्या ये गैप लेगा, और गैप लेगा तो उसको कैसे भरा जाएगा। ये देखिए, ये डामरीकरण किया जा रहा है फिर से इस पे, और यही चीज़ें वो समझने के लिए यहाँ आए थे। ये ताज़ा डामर है, आप देखिए 2 दिन पहले ही लगाया गया, लेकिन फिर से जो है उसमें गैप आ रहा है। आपको कैमरे की नज़र से फिर से यदि मैं दिखाने की कोशिश करूं कि जितने भी राउंड शेप लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से जो गैप आपको राउंड शेप में जो चीज़ें समझ में आ रही है, और क्लोज करेंगे थोड़ा सा तो मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, ये जो राउंड शेप के जो पट्टे नज़र आ रहे हैं, एक्चुअल में गैप जो है इसी में ही आ रहा है, और यही जो है पीडब्ल्यूडी विभाग के लिए, कह सकते हैं कि सरकार के लिए सरदर्द बनता जा रहा है कि आखिर ये गैप क्यों आ रहा है। क्या बनाने में कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं, या फिर कुछ लापरवाही बरती है, या इंजीनियरों ने उस तरह का सेटअप जब लग रहा था उस समय क्या टेक्निकली चीज़ें नहीं देखी गई। तमाम तरह के सवाल है जिसको सुलझाने में पीडब्ल्यूडी विभाग लगा हुआ है। वो अपने अपने इंजीनियर से, अपने अपने एक्सपर्ट से सलाह ले रहे हैं। एक कमेटी पहले ही बन चुकी है, और फिर से एक कमेटी बनेगी, वो जांच करेगी कि आखिर ऐसा गैप क्यों आया है, इसकी वजह क्या है, और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। क्योंकि वो जो कह रहे थे आज अपर सचिव नीरज मंडलोई साहब की, इसको हम गैप, डामर और केमिकल से भर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो चीज़ें भी कारगर नहीं हो पा रही, क्योंकि 2 दिन पहले ही डामर से भरा गया और फिर से उसी सर्कल वाले फेस में, सरफेस में जो है फिर से गैप आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 2 दिन में ही जब गैप आना शुरू हो गया तो फिर चीज़ें आगे आगे फिर से बढ़ेगी। मुझे लगता है कि इसमें
कोई अच्छा एक्सपर्ट या दूसरी टेक्निकल टीम इसमें लगेगी या देखेगी बिल्कुल। कि जांच कमेटी क्या रिपोर्ट देती है, क्या इसका सोल्यूशन निकल पाता है या नहीं निकल पाता है, या आने वाले समय में ये डैमेज जो है और बढ़ता है। जी बिल्कुल कुमार, बहुत शुक्रिया आपका इस शानदार ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। और बात यहाँ पर सिर्फ पैसों के दुरुपयोग को लेकर जो फंड अलॉट हुआ उसकी नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई भविष्य में भगवान ना करे कोई दुर्घटना घटती है तो लोगों की जिंदगियों का भी सवाल है, उनकी जान का भी सवाल है। लिहाजा ये मामला बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका कुमार इस अहम जानकारी के लिए।